दोस्तों नमस्कार। आज मेरे बहुत से दोस्तों को टेलीग्राम के ऊपर जो मॉर्निंग में ही मैंने दिशा दर्शन किया था, प्रसाद या महाप्रसाद का लाभ हुआ होगा। दोस्तों एक लेवल आपके लिए मैंने दी थी, कहा था कि अगर निफ्टी 23,520 को नीचे काटती है तो और नीचे का डाउनसाइड मिलेगा, रेडी रहिए। और साथ ही साथ 23,580 के लिए स्पॉट में मैंने स्टॉप लॉस के बारे में भी बात की थी। और ये दिशा दर्शन आपके सामने रखने के बाद 2 मिनट के अंदर अंदर निफ्टी के अंदर 70 से 90 पॉइंट का मूवमेंट नीचे के तरफ मार्केट में देखा गया। और इसी मूवमेंट के अंदर मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद का लाभ हुआ होगा। और साथ ही साथ उसके बाद में मैंने एक चीज आपके लिए यह भी जोड़ी कि भैया अब यहां से निकल जाइए, अब इसे राम राम कीजिए, क्योंकि अब अगर आप इसमें ही बैठे रहे तो आपके प्रीमियम को और आपने मार्केट में मॉर्निंग में जो प्रसाद या महाप्रसाद लिया है उसे ये खा लेंगे। मेरे जिन जिन दोस्तों ने इसे सुन के एग्जिट किया होगा, निकल गए होंगे, शांति से बस मार्केट को देख रहे होंगे, मुझे आशा है, मैं ये कंफर्म कंसीडर करता हूं कि वो आज घर प्रसाद या महाप्रसाद लेके जा रहे होंगे, उन्होंने बांटा नहीं होगा। दोस्तों एक बात मैं आप सभी मेरे दोस्तों को कहूं, मैंने 18 साल के एक्सपीरियंस में इस मार्केट से बहुत सी चीजें सीखी है। और सबसे पहला ये बात सबसे ज्यादा सीखी है एक्सपीरियंस से कि क्या करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो बहुत अलग बात है, वो आपके सामने डेली रख रहा हूं, पर क्या नहीं करना चाहिए इसमें एक बात मैं डेली सबसे कहता हूं कि दोस्तों सबसे पहली बात है, इस बाजार के अंदर डेयरिंग नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग में अगर आपको प्रसाद या महाप्रसाद मिलता है, लेके भागना चाहिए। मुझे लगता है मैं अकेला ही हूं जो इस तरह से भागने की बात करता हूं। और दोस्तों मेरे बहुत से दोस्तों को ये एक्सपीरियंस अभी हो रहा है कि भागने से उनका पैसा टिक रहा है। मैं कहता हूं कि 1 महीना भर, मैं नॉर्मली मेरे सारे दोस्तों से कहता हूं कि आज तक इतने दिनों से, इतने सालों से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 महीना कसम खा के अगर मुझे 12 बजे के पहले पहले ही प्रसाद या महाप्रसाद मिल जाता है, लेके भागना है, बस लेके भागना है। और 5 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड करने ही नहीं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। पर आज के वीडियो में और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने थंबनेल के अंदर ही लिखा है कि एक बहुत ही काम का और यूजफुल डेटा है, जो कि इस वीडियो के आखिर में दूंगा, जो कि इस बाजार की दिशा क्या रहेगी, ये जो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसे सपोर्ट करेगा या उसी के फेवर में कुछ बातें बहुत ही लॉजिकली आपको गाइड करेगा। तो इस वीडियो के आखिर में उसे डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कल जिन लेवल्स की चर्चा की थी एग्जैक्टली दोस्तों, उन्हीं लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अभी क्लोजिंग की अगर निफ्टी की बात की जाए तो फिर से वही 23,550 के ऊपर का क्लोजिंग मिला है निफ्टी का। तो अब यहां से आगे की क्या लेवल ध्यान में हमें रखनी है और किस तरह से काम करना है। सबसे पहले तो अब देखिए, जहां यह क्लोजिंग हुआ यहां से पहले ऊपर की लेवल समझते हैं। ऊपर के लिए इसे जरूरी है कि ये 23,600 को डिसाइसिवली काट के होल्ड करे कुछ समय के लिए। ध्यान दीजिए, अब अगर ये होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट दर्शन जो है वो हमें हो सकते हैं 23,670 के। और इसके ऊपर फिर से हम मार्केट में नया हाई सेलिब्रेट कर सकते हैं। आकाश खुला है। नेक्स्ट लेवल 23,750 की, याद रखिए। और उसके आगे 23,820 तक के दर्शन होने की संभावना दिख रही है। ये लेवल्स ऊपर के लिए कंसीडर करके चलिए। नीचे के लिए जरूरी क्या है? अब यहां से नीचे के लिए अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, तो आप ये देखिए, ये बार बार इस लेवल को ना ये होल्ड कर रहा है या उसके पास आ रहा है। मतलब नीचे के लिए जरूरी है 23,520। अगर पहले ये तोड़ देता है, ध्यान दीजिए, तो काम होगा 23,450 के लिए। 550 तोड़ता है तो 450 के लिए काम होगा। 450 से मैं आपसे कहूं, 450 से 400 का जो लेवल है, इस लेवल में अगर वो खेलता है तो एग्रेसिवली बेयरिश नहीं बनना है। और अगर इसे तोड़ देता है तो ही काम बनेगा इसके आगे 23,330 के। इस तरह की लेवल नीचे के लिए भी कंसीडर करते हुए चलिए। पर एक बात जो मैं बार बार जोड़ रहा हूं ना, इस मार्केट के अंदर, अभी जो मार्केट चल रहा है, इस मार्केट के अंदर इन लेवल्स को तोड़ने के बाद नीचे के लेवल के आसपास प्रॉफिट लेके भागिए, प्रॉफिट लेके भागिए।
मतलब आज 500 का लेवल तोड़ने के बाद 550 नेक्स्ट सपोर्ट था, जहां से वो फिर से घूम रहा था, आया, पैसे लेके निकल गए, क्योंकि ये मार्केट नीचे की तरफ उस तरह से नहीं लुढ़केगा जैसे हम समझ रहे हैं, जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। तो लेवल टू लेवल काम करना है हमें। मूवमेंट तो मिल रही है, मॉर्निंग में मिल रही है, पर दिन भर उसमें खेलना नहीं है जब तक लेवल नहीं तोड़ता है। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जहां क्लोजिंग मिला है, अच्छा लेवल है, 51,750 के भी ऊपर का क्लोजिंग मिला है। 51,750 के भी ऊपर का क्लोजिंग मिला है, 51,780। अब यहां से आगे क्या, ध्यान दे। देखिए, हर्डल का लेवल बन रहा है बार बार 51, वैसे देखा जाए तो 850, थोड़ा ठीक ठाक वाला लेवल कंसीडर करते हैं, 51,850। इसे अगर निकाल दे, इसे निकाल दे तो 52,000 के दर्शन पॉसिबल है, 52,000 के दर्शन पॉसिबल है। अगर इसे निकाल दे तो 52,150 तक का मार्ग खुला हो जाता है। ऊपर तो आकाश खुला है, पर ये लेवल्स इनिशियली ध्यान में रख के चलिए। अगर इसे तोड़ दे तो आगे 53,350 तक के लेवल खुल जाते हैं। इस तरह के ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में। पहले नीचे के लिए जरूरी क्या है, देखिए, जहां क्लोज हुआ है वहां से देखा जाए तो नीचे के लिए बार बार सपोर्ट का काम अगर देखते हैं तो ये लेवल कर रहा है, ये लेवल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां से नीचे के लिए 51,650 पहला लेवल नीचे के लिए अगर तोड़ देता है तो पहला काम जो बनेगा वो होगा 51,400 के लिए। और अगर कहीं ये 51,400 को भी तोड़ दे तो दर्शन हो सकते हैं सीधे 51,200 के। इसके अलावा रियल टाइम लेवल्स को अपडेट करूंगा मार्केट के समय में। तो मैं फिर से कहूं, बैंक निफ्टी अभी भी उसी तरह से वर्कआउट कर रही है जैसे हम कंसीडर कर रहे थे, या मुझे लग रहा था। अभी भी बैंक निफ्टी वीक नहीं है, इसे अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि इंजन अभी गर्म हुआ है, तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात है। अब थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेक्स के किन लेवल्स पे हमें कल के लिए ध्यान रखना है उसे भी समझ लेते हैं। सबसे आखिर में बहुत काम की चीज जोड़ने वाला हूं दोस्तों, विथ लॉजिक। तो देखिए, क्लोजिंग वैसे देखा जाए तो 77,500 के पास हुई है। तो पहले तो ऊपर के लिए समझ लेते हैं। ऊपर के लिए जो हर्डल का काम कर रहा है, 2-3 बार इस लेवल के आसपास आके नीचे की घुमा है, मतलब 77,570 ये लेवल आप मार्क करके रखिए। 77,570 यहां से 100 पॉइंट ऊपर अगर निकाल लेता है तो पहला ट्रेड हो सकता है 77,700 के। और अगर कहीं 77,700 तोड़ दे तो फिर 77,900 तक के दर्शन होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। इसके ऊपर 78,000 भी दिख सकता है। तो ये तो ऊपर की लेवल हुई। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए अगर हम यहां देखते हैं ना, तो सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल, ये देखिए, ये बार बार सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 77,370 ये लेवल याद रखिए, 77,370 अगर ये तोड़ता है तो पहला लेवल 77,200 और इसे निकालता है तो 77,050। इस तरह के लेवल्स के दर्शन नीचे के लिए सेंसेक्स में हो सकते हैं। इसके आगे भी टेलीग्राम के ऊपर गाइड करूंगा अगर मूवमेंट आती है और लेवल टूटते हैं। ये तो हुई सेंसेक्स की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर अगर हम यहां देखते हैं तो एक तो एक्सपायरी चेंज करनी पड़ेगी। निफ्टी के अंदर नेक्स्ट एक्सपायरी 27 जून, मंथ एंड वाला लास्ट वीक वाला एक्सपायरी अगर कंसीडर करते हैं तो जिन लेवल पे ध्यान रखना है, जहां अच्छा खासा ओआई बिल्डअप अभी हमें दिख रहा है, सबसे पहला तो यही लेवल है 23,600। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिसेसिवली इसे तोड़ने दीजिए ऊपर के लिए। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी डेटा है, और नीचे के लिए सपोर्ट का काम, तगड़ा सपोर्ट का काम 23,500 करेगा। तगड़ा पुट राइटर यहां बैठा हुआ है, तो डेटा भी बहुत इजी हमें सारी चीजें गाइड कर रहा है।
तो ये तो हुई निफ्टी के बाद। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा हमें नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है और किस तरह का मूव हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओआई बिल्डअप की, तो आप देख सकते हो जो लेवल मैं आपको बोल रहा हूं वहीं अच्छा खासा कॉल का ओआई ऐड हुआ है। और नीचे अगर हम बात करें तो 51,700 के ऊपर पुट राइटर का डेटा है। मतलब अभी रिसेंटली जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा ये लेवल, और रेजिस्टेंस 52,000, ये बीच में कहीं अटका पड़ा है। इसे समझ लीजिए, डेटा भी उसी तरह से हमें गाइड कर रहा है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं उस पार्ट की तरफ जो मैं बोल रहा था आपको कि बाजार की दिशा, मार्केट की दिशा क्या रह सकती है और उसका क्या लॉजिकल रीजन या लॉजिकल सपोर्टिव रीजन है मेरे पास। तो दोस्तों मैं फिर से आपको लेके आना चाहूंगा उसी बात पे जहां पे मैं आपको इसके पहले भी लेके आया था, और ये एनालिसिस प्रॉपरली वर्कआउट भी हुआ था, अभी भी काम कर सकता है। क्योंकि इसमें हमें एक चीज पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, और वो है एफआईआई डीआईआई का डेटा। अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली मार्केट के अंदर यह देखा जाता है कि जब एफआईआई बेच रहा होता है डीआईआई खरीद रहा होता है, और डीआईआई बेच रहा होता है तो एफआईआई खरीद रहा होता है। कभी कभार बाजार के अंदर जब मार्केट एक, हम कह सकते हैं कि डायरेक्शनल मूव में हो, ऐसे केस के अंदर ही ये दोनों एक साइड में होते हैं। तो ये मैं खास करके आज ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल का जो डेटा आया है ना, आप देख सकते हो डीआईआई ने तकरीबन 8,000 करोड़ की खरीदारी की है और एफआईआई ने 7,100 करोड़ का खरीदारी किया है। ये तगड़ा डेटा है दोस्तों। इन दोनों ने इतने पैमाने में खरीदी करना, अब इसके पहले भी इन्होंने 655, इसने 2,100, 2,500 और 1,500, इसको उतना ध्यान में नहीं लिया, पर यह खरीदारी बहुत तगड़ी है और शायद से आज का डेटा भी पॉजिटिव ही आ जाए। तो जब ये लोग, मैं नॉर्मली कहता हूं कि जब ये लोग हमें मार्केट का डायरेक्शन बता रहे हो, तो हमें खुद का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनके पीछे चलना है। इनको पता है मार्केट को कहां लेके जाना है। तो ओवरऑल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट के अंदर कोई रीजन नहीं है कि इस मार्केट में एक बहुत बड़ा तगड़ा मुनाफा वसूली आपको मिलेगा, लगता है, और नए लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लॉजिकल रीजंस मैं देता हूं, इस तरह का एनालिसिस आपके सामने रखता हूं, आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, उन्हें लाइक भी करता हूं, उनको लव भी करता हूं। दोस्तों मैं फिर से एक बात इसमें जोड़ दूं, मैं आप में से ही एक हूं, इसलिए अभी तक कोई हवा मेरे अंदर नहीं घुसी है कि मैं खुद को कुछ अलग समझूं। मैं आप में से ही एक हूं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ रहे और मुझे गाइड करते रहे। मेरे वीडियोस को लाइक करिए दोस्तों, आपका एक लाइक, ये जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं, इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।